Dr. Nidhi Gupta, working as consultant dermatologist at Spina Skin Clinic, जयपुर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिंगवर्म इन्फेक्शन, या जिसको आम भाषा में दाद भी कहते हैं। दाद एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। ये नॉर्मली इस बीमारी में लाल चकत्ते बनते हैं, लाल रेड कलर के स्पॉट्स बनते हैं, जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग या खुजली होती है। ये बीमारी सबसे कॉमनली ऐसे एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा जमता हो, जैसे कि आपकी अंडर आर्म्स है या फिर आपकी जांघों में या ब्रेस्ट एरिया के नीचे। बट इसके अलावा ये पूरी बॉडी को ही इन्वॉल्व कर सकता है। ये आपके चेहरे पर भी हो सकता है, पीठ पे भी हो सकता है, पेट पे भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है और इवन ये आपके सर में और नाखूनों में भी हो सकता है। ये एक फैलने वाली बीमारी है, मतलब ये बीमारी एक जने से दूसरे इंसान में हो सकती है। एक से दूसरे इंसान में ये बीमारी आपके इन्फेक्टेड टॉवल्स या फिर इन्फेक्टेड कपड़े या बेडिंग यूज़ करने से भी हो सकती है, या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी है, तो भी ये बीमारी आपकी बॉडी में आ सकती है। इसके अलावा आपके जो पेट्स होते हैं उनसे भी ये बीमारी इंसानों में आ सकती है। इसके अलावा ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह भी फैल सकती है। जब लोग स्क्रैच करते हैं और वही उसी हाथ से दूसरी जगह स्क्रैचिंग करते हैं तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ये बीमारी जाती है। अगर ये बीमारी एक बार नाखूनों में चली जाती है तो इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली लोग इस बीमारी के लिए इतना कंसर्न नहीं होते हैं शुरुआत में उसको वो नॉर्मली एज एलर्जी ट्रीट करते हैं, या बहुत सारे नॉन स्पेशलाइज्ड नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इस बीमारी के लिए विजिट करते हैं और ऐसा करके वो अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल पे जाकर के कुछ दवाइयाँ ले आते हैं, जैसे कि पैंडम, डर्मीफोर्ड, वेटनोवेट, इस तरह की जो भी ओवर द काउंटर क्रीम्स अवेलेबल हैं उन सब में हाई पोटेंसी स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि बेसिकली एक फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ पेशेंट को देती हैं, क्योंकि वो उनका जो लालपन होता है और जो खुजली होती है उसको टेम्परेरी कम कर देती हैं। बट नॉर्मली पेशेंट्स देखेंगे कि जैसे ही वो इन क्रीम्स को बंद करते हैं तो ये वापस से और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, लाल स्किन से रिलेटेड लाल चकत्ते हों या कुछ इस तरह की बीमारी हो, तो हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को जा कर के ही दिखाएं। इवन कई बार लोग डॉक्टर के पास तो जाते हैं लेकिन वो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, तो वो लोग भी इस बीमारी को एलर्जी के साथ कंफ्यूज करते हैं और इन्हीं तरह की कोई क्रीम्स प्रेस्क्राइब करते हैं। इन क्रीम्स के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो यह है कि ये लोकल इम्यूनिटी को कम कर देता है, तो ये जो इन्फेक्शन है और ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। दूसरा, जो दवाइयाँ पहले आसानी से इस फंगस को मार रही थी वो अब इतनी आसानी से काम नहीं करती हैं, तो उनको जो बीमारी पहले के समय में हम 2 हफ्ते 4 हफ्ते में ठीक कर सकते थे, उसी बीमारी को अब हमें ठीक करने के लिए महीनों ये मेडिकेशन खिलानी पड़ती हैं। इसके अलावा इस तरह की जो क्रीम्स होते हैं उनके खुद के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वहाँ की चमड़ी आपकी पतली हो जाती है या सफ़ेद पड़ जाती है, या फिर वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। ये बीमारी पहले तो आमतौर पे गर्मी के मौसम या उमस के मौसम में ज़्यादा होती थी, बट आजकल ये बीमारी साल भर ही रहती है बिकॉज ऑफ दीज मेडिकेशन। जो आजकल ये जो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं ओवर द काउंटर, इसकी वजह से आजकल ये बीमारी हमें साल भर ही देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको अगर ये बीमारी हो जाती है तो आपको सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना है जब तक आपके डॉक्टर बोलते हैं तब तक। इसके अलावा जनरल मेजर्स की बात करें तो आपको अपना बदन सूखा रखना है, आपको सुबह शाम नहाना है, साबुन से नहाना है। नॉर्मली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको ये इन्फेक्शन होता है और वो कई महीनों से साबुन ही नहीं लगाते हैं, डर के कि ये इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, तो उनको रोज़ नहाना है साबुन से। इसके बाद इनको अपना बदन अच्छे से पोंछना है। बदन में अगर नमी रहती है तो ये इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता है और बढ़ता है, तो इस वजह से आपका जो बदन होता है प्रॉपर्ली ड्राइड होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देके अपने बॉडी को प्रॉपर्ली ड्राई करें।
उसके अलावा आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, जैसे कि जीन्स हैं या टाइट फिटिंग वाले क्लोथ्स आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपको वहाँ पे पसीना जमेगा या नमी रहेगी तो ये फैलेगा। इसके अलावा आपको ढीले सूती कपड़े पहनने हैं, जिससे आपका एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे और ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो, प्लस इसमें रिकरेंस के चांसेस कम हो। इसके अलावा ये आमतौर में ऐसे लोगों में जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बॉडी पोर्स जो होते हैं वहाँ पे पसीना ज़्यादा जमता है। तो कोशिश करें, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप वज़न लूज़ करें। इसके अलावा जो आप कपड़े पहनते हैं, स्पेशली आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, कई महिलाएं आती हैं जो कि धूप में अपने अंडरगारमेंट्स नहीं सुखाती हैं, तो उनको धूप में कपड़े सुखाने हैं। उसके अलावा जो कपड़े धूप में नहीं सूख पाते हैं या उसके बाद भी आप उनको प्रेस करके पहने। तो ये सारी चीज़ें करने से आप फंगल इन्फेक्शन जो है आपका जल्दी भी ठीक होगा और आगे आपको इसके होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। थैंक यू।